अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, रूल्स फॉर नेमिंग अल्कीन्स। देखें, जब कोई भी आपके पास अल्कीन्स होती है, आपने जब उसे नेम देना है उसके कुछ रूल्स हैं। उस रूल्स को मद्देनज़र रखते हुए क्या करना है, आपने अल्कीन्स को नेम देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पता होना चाहिए कि अल्कीन्स क्या होती हैं। अल्कीन हमारे पास वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। कार्बन एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अल्कीन्स कहते हैं। और अगर हम इसकी जनरल फार्मूले की बात करें तो इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n। ठीक है, ये इसका क्या होता है, ये इसका जनरल फार्मूला होता है। ठीक है, अब हम आते हैं कि अगर हमारे पास कोई अल्कीन्स हैं उसे हमने नेम किस तरह से देने हैं। देखें, सेम वही पॉइंट जो हमने अल्केन में किया था कि सबसे पहले हमने कार्बन की लॉन्ग चेन को सिलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, कार्बन की लॉन्ग चेन को सिलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। हमें पता है सबसे पहले हमारा काम होता है कार्बन की लॉन्ग चेन को सिलेक्ट करना। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, नंबर देना स्टार्ट करते हैं कार्बन को। देखें, हम कार्बन की पहले लॉन्ग चेन सिलेक्ट करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास कार्बन की लॉन्ग चेन कौन सी है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4। ठीक है, अगर हम कहीं से भी, अगर हम कार्बन के, हमें पता है कार्बन की लॉन्ग चेन भी हमारे पास यहाँ से करते हैं, यहाँ पे भी 4, यहाँ से करते हैं 4, यहाँ से करते हैं तो 4। हम क्या करते हैं, स्ट्रेट में जो हमारे पास कार्बन की चेन होती है हम उसे ज़्यादा प्रीफर करते हैं। जब हम उसे नंबर देना स्टार्ट करते हैं तो क्या करते हैं, हम सबसे पहले देखें, अगर हम नंबर देना स्टार्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, डबल बॉन्ड, जिस कार्बन के करीब डबल बॉन्ड होगा हम नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करेंगे। अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ पर होता तो हम नंबर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो हम नंबर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमने नंबर दे दिया 1 2 3 4। हमारे पास कितनी कार्बन है, ये 4 कार्बन है। हमें पता है कि 4 कार्बन होगी तो क्या होता है, हम उसे क्या कहते हैं, ब्यूटेन कहते हैं। हमारे पास क्या बन गया, ब्यूटेन। अब ये अल्काइल, एक अल्काइल रेडिकल लगा हुआ था, कौन से नंबर पे लगा हुआ है, 3 नंबर पे लगा हुआ है, तीसरी कार्बन पे लगा हुआ है तो हमने उसे नंबर 3 लिखा। मिथाइल लगा था तो हमने मिथाइल लिखा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, हमने कार्बन की सबसे लॉन्ग चेन को सिलेक्ट करना है और हम नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे डबल बॉन्ड ज़्यादा करीब होगा। ठीक है, दूसरे पॉइंट पे इन्होंने कहा है कि आपने जब नंबरिंग देना स्टार्ट करनी है ना, हमने अल्केन में पढ़ा था कि हम नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट कर रहे थे जहाँ भी हमारे पास कोई भी अल्काइल रेडिकल्स अटैच था। लेकिन यहाँ पर आपने कहाँ से, आपने अगर आपके पास कोई भी अल्काइल रेडिकल ग्रुप अटैच है, आपने नंबरिंग वहाँ से नहीं स्टार्ट करनी, आपने नंबरिंग डबल बॉन्ड को प्रीफर करना है कि मतलब डबल बॉन्ड ज़्यादा करीब होगा तो आपने नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करनी है। जैसा कि हम यहाँ से देखते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन हो रही है। इधर से काउंट करते हैं तो 6 कार्बन आती है हमारे पास। हम यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन आ रही है हमारा। अगर हम अल्केन की बात करते हैं तो हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर अल्कीन है, अल्कीन को हम किस चीज़ से पहचानते हैं, डबल बॉन्ड से पहचानते हैं। तो यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड है तो हम यहाँ से नंबरिंग नहीं स्टार्ट करेंगे। हालांकि यहाँ पे देखें तो मिथाइल ग्रुप यहाँ पे को हमारे पास, सॉरी, हमारे पास कोई एक अल्काइल रेडिकल ग्रुप अटैच है तो हम यहाँ से भी नंबरिंग स्टार्ट करना, हमें तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी चाहिए थी, लेकिन हम नंबरिंग यहाँ से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, बिकॉज हमने अभी यहाँ पर ये पॉइंट नंबर 2 में पढ़ा है कि अगर कोई अल्काइल रेडिकल ग्रुप अटैच होगा हम उस चीज़ को नहीं देखेंगे। हम किस चीज़ को देखेंगे कि हमारे पास जहाँ पे डबल बॉन्ड ज़्यादा करीब हो रहा होगा और कार्बन की जो लॉन्ग चेन ज़्यादा बन रही होगी तो हम नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो हम नंबर यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 और ये 6 हमारे पास है। ठीक है, और अगर हम इसे 6 है, हम इसे नंबर, ये हमारे पास क्या है, 6 है। अभी फिलहाल इस पॉइंट 2 वाले पॉइंट में यहाँ तक नेमिंग वाला जो यहाँ पे नेम लिखा है इसको हम बाद में पढ़ेंगे। इसी तरह तीसरे वाले पॉइंट में आ रहे हैं। तीसरे वाले पॉइंट में कह रहे हैं कि जो आपके पास डबल बॉन्ड होता है ना, उसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड इंडिकेट करता है कि ये आपके पास क्या है, अल्कीन है आपके पास। और अल्कीन देखें,
डबल बॉन्ड है। एल्कीन जो हमारे पास होती है, इसमें इसके लास्ट में सफिक्स क्या यूज़ हुआ है, ई एन ई। और अल्केन में कौन सा सफिक्स यूज़ करते हैं हम, ए एन ई। ठीक है, जब अल्कीन की बात होती है, अल्केन का जो सफिक्स होता है ए एन ई, एन को हटा के हम किस चीज़ से चेंज करते हैं, ई एन ई से, अल्कीन में। ठीक है, और डबल बॉन्ड की लोकेशन को हम इंडिकेट करते हैं कि डबल बॉन्ड हमारे पास कौन सी कार्बन पर है। अब इस वाले पॉइंट नंबर 3 में देखते हैं हमारे पास कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है हमारे पास। ठीक है, लॉन्ग चेन भी हमारे पास 6 यही है। और जब हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो हम डबल बॉन्ड को देखेंगे कि हमारे पास डबल बॉन्ड कौन सी कार्बन से करीब हो रहा है। तो डबल बॉन्ड हमारे पास इस कार्बन से करीब हो रहा था, तो हमने क्या किया, इस कार्बन से स्टार्ट किया। अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास, ये क्या बन गया, हेक्सेन। ठीक है, हमारे पास ये क्या बन गया, हेक्सेन। हमने पढ़ा है कि हेक्सेन है हमारे पास। ठीक है, जब हम अल्कीन की बात कर रहे हैं तो जो इसका हेक्सेन का ए एन ए ई है, इसको हटाकर हम क्या लगाएंगे, ई एन ई। अब ये क्या बन गया, हेक्सीन। 6 कार्बन से तो हमें पता चल गया कि ये हमारे पास क्या है, हेक्सीन। हेक्स का मतलब 6, इन जो है वो अल्कीन को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, अब देखें डबल बॉन्ड, यहाँ पे 2 क्यों लिखा है इन्होंने, देखें डबल बॉन्ड, देखें कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3, इन दोनों के दरमियान क्या है, डबल बॉन्ड बन रहा है। लेकिन हमने 2 लिखा है, हमने 3 क्यों नहीं लिखा। देखिए इसकी रीज़न ये है कि जब भी डबल बॉन्ड होता है ना, डबल बॉन्ड आपने स्मॉल जो कार्बन है ना उसको शो करना है कि डबल बॉन्ड इस वाली कार्बन पे है। अगर यहाँ पे होता, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड होता, तो हम कहते हैं कि कार्बन नंबर 4 पर डबल बॉन्ड है, 5 को हम नहीं बताते कि 5 पर है, हम 4 पे ही बताते कि 4 पे है। जब हम 4 लिखते हैं, इट्स मीन्स के जो डबल बॉन्ड है 4 और 5 2 कार्बन के दरमियान है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 में यही बताया है। अब हम इनके नेमिंग पढ़ते हैं। देखें 4 कार्बन थी, हमें पता चल गया ये क्या है हमारे पास, ब्यूटेन। हमने पढ़ा है कि अल्कीन में क्या होता है, जो ए एन ई होता है अल्केन का सफिक्स हटा के ई एन ई लगाते हैं हम, तो ये हमारे पास क्या बन गया, ब्यूटीन। ब्यूटीन हो गया। डबल बॉन्ड कहाँ पर था, देखिए 1 आपके पास 1 कार्बन पे है, 1 और 2 2 के दरमियान है, तो हम 1 पे लिखेंगे, 1 ब्यूटीन। जब भी आप नेमिंग स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट इधर से ना लिखा करें, मतलब ये वाली चीज़ नहीं लिखते। सबसे पहले हम यहाँ से कार्बन काउंट करते हैं, सबसे पहले उसे नेम यहाँ से देना स्टार्ट करते हैं, आगे ऐसे करके लिखते हैं हम। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, ब्यूटीन। डबल बॉन्ड 1 पर था तो मैंने यहाँ पे 1 लिखा है। उसके बाद मिथाइल ग्रुप कहाँ पे अटैच है, कार्बन नंबर 3 पे कौन सा ग्रुप अटैच है, मिथाइल, तो मैंने यहाँ पे मिथाइल लिखा। कार्बन नंबर 3 पे था तो कार्बन नंबर 3 लिखा है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया अल्कीन का नेम। अगर हमारे पास ये देखें, अब दूसरे वाले की तरफ देखें, हमारे पास क्या है, पहले हम कार्बन को सिलेक्ट किया, हमारे पास कितने कार्बन बन रहे थे, 6 कार्बन। हेक्सीन बन गया। डबल बॉन्ड कौन सी कार्बन पे था, 1 और 2 2 के दरमियान है, तो हमने 1 लिखा, 1 हेक्सीन। ठीक है, उसके बाद देखें कार्बन नंबर 3 पे, अब इसे छोड़ना नहीं है, इसे भी तो हमने पढ़ना है। ये हमारे पास क्या है, कार्बन नंबर 3 पे देखें तो हमारे पास क्या लगा हुआ है, इथाइल ग्रुप। ये कौन सा है, इथाइल ग्रुप, तो हमने लिखा इथाइल। कौन सी कार्बन पे है अटैच, 3 कार्बन पे है, तो हमने 3 लिखा है यहाँ पर। लास्ट वाले पॉइंट देखें, लास्ट वाले पॉइंट पे इन्होंने क्या कहा है, वो कह रहे हैं अगर आपके पास कोई भी चेन है कार्बन एटम्स की और उसमें 2 या 2 से ज़्यादा डबल बॉन्ड आ रहे हैं, ठीक है, तो आपने क्या यूज़ करना है, डाई ट्राई टेट्रा यूज़ करना है, पेंटा यूज़ करना है, हेक्सा यूज़ करना है। आपने उनके लिए ये आपने ये सिंबल्स यूज़ करनी है। ठीक है, और सफिक्स जो है ये क्या करना है, सफिक्स से पहले लगानी है आपने। ठीक है, सफिक्स क्या है आपके पास, इन, इन से पहले आपने लगाना है डाई। ठीक है, ट्राईन, टेट्राइन, मतलब ये कि ये जो आपने ये सिंबल यूज़ करनी है वो सफिक्स से पहले यूज़ करनी है। अब यहाँ पे देखें, अगर हमारे पास एक एग्जांपल जो है, इसमें 6 कार्बन है, हमें ये पता चलेगा कि इसमें 6 कार्बन है। अब हमें इन्हें नंबर देना है, कौन सी कार्बन हमारे पास फर्स्ट कार्बन होनी चाहिए। यहाँ से देखें, ये एक डबल बॉन्ड ये है, एक डबल बॉन्ड ये है। अब हम काउंट करते हैं 1 2, कार्बन नंबर 2 पे डबल बॉन्ड है। अगर हम यहाँ से काउंट करते हैं 1 2, कार्बन नंबर 2 पे डबल बॉन्ड आ रहे हैं।
चाहे आप नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करें चाहे नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करें, इससे कोई मसला नहीं है, ठीक है। क्योंकि बिकॉज अगर आप यहाँ से स्टार्ट करें तो यहाँ पे भी कार्बन नंबर 2 पे आ रहा है डबल बॉन्ड, अगर यहाँ से भी स्टार्ट करें तो कार्बन नंबर 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। उसके बाद ये देखें, अब हमारे पास 2 डबल बॉन्ड हैं। अभी अभी हमने कहा कि यहाँ पे हमने बताया है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा डबल बॉन्ड होंगे तो हम सफिक्स से पहले क्या लगाएंगे, डाई ट्राई टेट्रा। जितने हमारे पास डबल बॉन्ड होंगे उस हिसाब से हम ये प्रीफिक्सेस यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखें हमारे पास 2 डबल बॉन्ड है, इट्स मीन्स ये हमारे पास क्या है, डाईईन। ये तो हमें पता चल गया 2 डबल बॉन्ड है, तो ये हमारे पास क्या है, डाईईन। अब हम देखते हैं कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो ये क्या बन गया, हेक्सा, ठीक है। अब हम इसे कहेंगे हेक्सा डाईईन। नाम से पता चल गया 6 कार्बन है, हेक्सा मतलब 6, डाई का मतलब 2, ईन का मतलब क्या है, ये अल्कीन है, डबल बॉन्ड है। अब कौन कौन सी कार्बन पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे काउंट करते हैं 1 2, 2 पे डबल बॉन्ड है। और अगर हम यहाँ से देखें 3 4, 4 पे डबल बॉन्ड है। हमने 5 नहीं लिखा, हमें पता है कि डबल बॉन्ड हम जो स्मॉल कार्बन पे डबल बॉन्ड होता है हम उसे शो करते हैं। ये था आपके पास नॉर्मल क्लिएचर ऑफ अल्कीन। लिख कर हम क्या करेंगे, उनके स्ट्रक्चर बनाएंगे। इस तरह से हम स्ट्रक्चर बनाएंगे कि हम अल्कीन में अगर हमें कोई भी नाम दिया जाता है तो हम उसका स्ट्रक्चर किस तरह से ड्रॉ करेंगे। अच्छा, हम यहाँ पे नोमेनक्लेचर में नेम लिखते हैं। एक हमें नाम दिया गया है 3 मिथाइल 2 ब्यूटीन। ब्यूटीन से हमें पता चला कि इसमें 4 कार्बन हैं। ब्यूटेन में कितने कार्बन होते हैं, 4 कार्बन। तो हम पहले यहाँ पे 4 कार्बन को ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये हो गए हमारे पास 4 कार्बन। उसके बाद इन्होंने कहा है 2 ब्यूटीन, इट्स मीन्स दो जो कार्बन नंबर 2 है उस पर क्या है, डबल बॉन्ड है, 1 2, ठीक है। ये 2 है, 2 एंड 3 के दरमियान है डबल बॉन्ड, तो हमने यहाँ पे क्या बनाया, डबल बॉन्ड बना दिया। अब हम कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करेंगे। हमें पता है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए। यहाँ पे हम करते हैं CH3, ठीक है। यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड है, एक हमारे पास क्या है, H है, और यहाँ पे भी हम एक H बनाएंगे कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए, और यहाँ पे CH3, ठीक है। ये कार्बन की हमने वैलेंसी कंप्लीट की है, 3 एंड 1 4, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे 2 3 4, 3 एंड 1 4 हो गए। अब लिखा है 2 ब्यूटीन 1, हम इसे कार्बन को नेम देते हैं 1, ये 2, ये 3 एंड ये 4, नाम दे दिए हमने। उसके बाद इन्होंने कहा था कि 2 पे था आपके पास बॉन्ड, हमने 2 पे डबल बॉन्ड भी बना दिया। इतना हमारा काम हो गया। अब ये कह रहे हैं जो 3 है, कार्बन नंबर 3 है, उस पर क्या अटैच है, मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो ये कार्बन नंबर 3 है, इस पर हम क्या अटैच करेंगे, मिथाइल ग्रुप अटैच करेंगे, CH3, दिस इज मिथाइल ग्रुप। तो हम यहाँ से अब देखें, अब कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करें, 1 2 3 4 5, कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई, 5 हो गई। तो हम यहाँ से एक H हटा देंगे। अब हमारे पास देखिए कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है, 1 2 3 4, ठीक है। ये हमारे पास क्या नाम हुआ, ये हमारे पास है 3 मिथाइल 2 ब्यूटीन। उसके बाद दूसरे वाला देखें, हमारे पास दूसरा कंपाउंड क्या है, 2 3 डाई मिथाइल 1 पेंटीन। पेंटीन से हमें पता चला कि इसके अंदर 5 कार्बन हैं। हम 5 कार्बन ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद 1 पेंटीन, 1 पे क्या है, डबल बॉन्ड है, ये 1 कार्बन है, हम यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देते हैं, ठीक है। अब हम इसे नंबर देते हैं 1 2 3 4 5। अब लिखा हुआ है डाई मिथाइल, इट्स मीन्स इस पे कितने मिथाइल अटैच हैं, 2 मिथाइल अटैच हैं, 2 एंड 3, कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3 पे। कार्बन नंबर 2 ये है, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, और अगर हम कार्बन नंबर 3 की बात करते हैं तो यहाँ पे भी एक मिथाइल ग्रुप अटैच है। अब हम क्या करेंगे, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कर लेंगे, CH3 है, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन गया है, CH हो गया है, CH 1 2 3 CH2। और अगर हम इसकी बात करते हैं 1 2, यहाँ पे ये 3 हो गई कंप्लीट। और अगर हम इसकी बात करते हैं 1 2 3 4, इसकी भी कंप्लीट है, 2 और 2 4, इसकी भी वैलेंसी
कंप्लीट हो गई है हमारे पास। अच्छा, एक और लास्ट एग्जांपल को देखते हैं। हमारे पास है 3 मिथाइल 4 इथाइल 2 4 हेक्सा डाइईन। हेक्सा से हमें पता चला कि इसके अंदर 6 कार्बन है, तो हम 6 कार्बन को ड्रा करते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। डाइईन, डाई से पता चला कि इसके अंदर 2 डबल बॉन्ड हैं। और कौन सी पोजीशन पर है डबल बॉन्ड? एक कार्बन नंबर 2 पर है और एक कार्बन नंबर 4 पे डबल बॉन्ड है। अगर हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो 1 एंड 2, कार्बन नंबर 2 एक डबल बॉन्ड यहाँ पर है। 1 2 3 4 5 6, कार्बन नंबर 4 पे और क्या है? एक डबल बॉन्ड यहाँ पर है, इनके दरमियान 4 एंड 5 के दरमियान। इतना काम हो गया हमारा। अब इन्होंने लिखा है 4 पे इथाइल ग्रुप अटैच है। ये कार्बन नंबर 4, यहाँ पे कौन सा ग्रुप है? इथाइल ग्रुप C2H5। ठीक है, उसके बाद कार्बन नंबर 3 पे कौन सा ग्रुप अटैच है? मिथाइल। तो कार्बन नंबर 3 को देखेंगे, ये कार्बन नंबर 3 है, इसके कौन सा ग्रुप है? CH3। ठीक है, उसके बाद हम कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करेंगे। कार्बन की वैलेंसी हमारे पास क्या है? 3 है। ठीक है, यहाँ पे 1 एक H बनेगा, यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 H और ये CH3। ये हमने कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट की है। इसी तरह से अगर आपको कोई भी अल्कीन दी जाती है, कोई नेम दिया जाता है, तो आपने इस तरह से उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ठीक है, आप इस तरह से कोई भी, इतने अगर आप नोमेनक्लेचर को समझ लेंगे अच्छे से, तो आपके पास कोई भी आपको नाम दिया जाता है तो आप उसका स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं। और अगर आपको कोई स्ट्रक्चर दिया जाता है तो आप आराम से उसका क्या कर सकते हैं? नेम लिख सकते हैं कि आपके पास ये स्ट्रक्चर जो दिया हुआ है, इसका नेम असल में क्या बन रहा है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।